नारनौंद से हम बात करें, डॉक्टर अजय चौधरी, लगभग अजय चौधरी के फाइनल है। यहाँ एक खेल हो सकता है, सोनिया दुहन और लड़की है वो, मतलब उसका ऊपर से नाम आएगा, उसके पास ऊपर से बहुत तगड़ी पकड़ है और सुनने में आ रहा कि वो उस पकड़ को मजबूत कर रही है। तो यहाँ सोनिया दुहन खेला कर सकती है। 30 सीटों पे सुना अड़ गई वो कि मैं तो 30 लूंगी, ठीक है। उधर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 10 टिकटों का दावा ठोक दिया, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी 10 टिकटों का दावा ठोक दिया। तो वहाँ पर बिल्कुल खिंचाई हुई, तो अच्छी नोकझोंक हुई, कोई फैसला नहीं लिया गया इनसे। वो सर्वे की रिपोर्ट तो फिर दरिद्र आई रह गई। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। तो आज चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की टिकट कौन से कैंडिडेट ने मिलने वाली है। तो हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप पुनिया, जो खापा की भी बड़ी जानकारी रखा है और राजनीति की भी बहुत जानकारी रखा है। राम राम सर। राम राम जी, राम राम। सबसे पहले आपके जो तमाम दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से राम राम जी, और जितने भी हमारे साथ जो साथी जुड़े उनसे निवेदन है कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जी। और मेरे सहयोगी पत्रकार प्रदीप संधू जी। राम राम प्रदीप जी। राम राम जी सारे ना। तो कुलदीप सर ये बताइए कि हरियाणा में जो टिकट कांग्रेस पार्टी पे आपने पता है कि किस प्रकार से कितने कैंडिडेट उतर रहे हैं? देखिए जी, फिलहाल है ना कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा घमासान है। अगर हम बात करें एक एक जगह पे कहीं 60 कैंडिडेट हैं, कहीं 57 हैं, कहीं 58 हैं, कहीं 50 हैं, कहीं 40 हैं, यानी कि एवरेज की अगर हम बात करें 90 विधानसभा हैं हरियाणा के अंदर, और 2500 लोगों ने फार्म भर रखा है टिकट के लिए, तो 35 की एवरेज आती है, यानी कि एक विधानसभा में 35 लोग टिकट मांगने वाले हैं। तो देखा जाए तो ये एक तरफ से कांग्रेस की लहर को भी दर्शाता है, क्योंकि जब ज़्यादा फार्म होते हैं, टिकट की चाह रखने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, तो उसमें लगता है कि भाई इस बार इस पार्टी का मूड है और इस पार्टी के पक्ष में हवा है। लेकिन कई बार ज़्यादा कैंडिडेट पार्टी के लिए नुकसानदायक भी हो जाते हैं। यानी कि जो लोग 35 लोग हैं, 20,000 रुपये फार्म की फीस है, उन्होंने 20,000 का तो वो खर्चा कर दिया। उसके बाद वो घूम भी रहे हैं क्षेत्र के अंदर और वो गाड़ियों का तेल फूक रहे हैं, 5-10 गाड़ी लेके चलते हैं, आजकल ये कल्चर बन गया है। तो उनके खर्चे हो चुके हैं और सारे के सारे यूं मानने बैठेंगे बट टिकट मेरी है, पर टिकट तो एक को मिलनी है। तो ये पिछली बार बीजेपी के लिए बड़ा घातक हुआ था। ऐसा ही पिछली बार बीजेपी के लिए ऐसा ही था, काफ़ी लंबी लिस्ट थी, टिकट के चाह रखने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे, और बाद में जब टिकट एक को मिली, कोई आज़ाद खड़ा होगा कि कोई किसी और पार्टी में चला गया, किसी ने बितरघात कर दिया, तो कई सीटें इस चक्कर में बीजेपी हार गई थी। तो कांग्रेस को बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, जो उनके अपने लोग हैं उनको संभाल के रखना पड़ेगा। नुकसान हो सकता है, मैं ऐसा भी मानता हूँ। पुनिया सर, मैं एक चीज़ याद आ रही है इस बात को, क्या करें अपने देसी भाषा में कि गणे माम्या का बन जा बुखा रहा। हाँ हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि देखिए, अब जितने ये लोग टिकट मांग रहे हैं, तो राजनीति एक ऐसी चीज़ होती है, इसमें आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता। बिल्कुल। कोई बाबू था, वो बेटा था, बोला बाबू मैंने राजनीति सिखा दी, बोला वो ऊपर चढ़ और डांक मार दे, बोला बाबू चोट लग जाएगी, बोला मैं खड़िया, उसने डांक मारी, वो प्राण हट गया और उसके गोडे फूट गए। बोला बाबू यो क्या कह रहा, बोला सब तो पहले सीख राजनीति की आए है, अपना बाप पर भरोसा ना करो। तो ये राजनीति है, कड़वी सच्चाई है। तो ये लोग ना एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, ये कहते जरूर है माइक पे आके कि हाँ किसी को भी मिल जाए मदद करेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। नुकसान मेरे को लगता कि होगा। देखो बाकी पार्टी कैसे डील करती, हाईकमान कैसे डील करता है, तो नुकसान होने की संभावना मैं मानता हूँ, ज़्यादा प्रत्याशी जो ज़्यादा टिकट की चाह रख रहे हैं। तो प्रदीप जी आपका क्या कहना है? तो आप तो पूछना चाहेंगे कुलदीप जी, मतलब कि जो पहली लिस्ट आने की संभावना है कब लगाए जी की और क्या चल रहा है, बार बार जो दिल्ली में मीटिंग होने लग रही है? जी जी। देखिए, जो पहली लिस्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ, अपा भगवान तो नहीं है, अपा एक कयास लगा सकते हैं, कयास अपने माहौल को देख के लगाते हैं। मेरे अनुमान में 31 अगस्त को कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जानी चाहिए 30-40 कैंडिडेटों की। वो 30-40 कैंडिडेट कौन से होंगे? जहाँ पर एक नाम या दो नाम है, ज़्यादा नहीं है। मुख्य वैसे तो 35 हैं एक विधानसभा पे, पर मुख्य एक या दो हैं और मजबूत हैं। प्रतीत भी होता कि भाई ये मजबूत हैं, जीतने वाला प्रत्याशी ये है। तो उनमें ज़्यादा मशक्कत करने की कोशिश नहीं होगी पार्टी को। 60 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, करीब 5-6 लोग हैं जो बराबर के हैं,
उनमें से किसी को हम ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कह सकते। वहाँ कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी और बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा किसको दें, बाकी जो 5 मजबूत हैं कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। तो जो पहली लिस्ट में नाम आने की संभावना है कहीं ना कहीं 100% टिकट उसे बंदा ने मिलेगी जिसका ये वहाँ पे नाम बतावांगे, तो वह आप नाम बताओ स्टार्टिंग में जो नाम आने की संभावना है। देखिए, नाम आने की जैसे मैंने पीछे भी एक वीडियो में बताया था, जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के AIC के 6 सदस्य हैं, राष्ट्रीय सचिव हूँ वो AIC के मेंबर हैं, जिनमें चिरंजीव राव हैं, वो विधायक हैं रेवाड़ी से फिलहाल भी सिटिंग विधायक हैं। उनकी टिकट लगभग फाइनल है। अगर मैं बात करूं प्रदीप नरवाल की, शाहबाद से, उनकी भी लगभग फाइनल है। अगर मैं बात करूं वीरेंद्र राठौड़ की घरौंडा से, लगभग उनकी टिकट भी मैं मान के चलता हूं कि फाइनल है। अगर एक नाम बड़ा चौंकाने वाला है, ये मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि फतेहाबाद से 2 बहुत मजबूत हैं। एक सिटिंग विधायक हैं बलवान सिंह दौलतपुरिया और दूसरे हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच जो हुड्डा गुट से हैं। दोनों मजबूत हैं, कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ विनीत पुनिया उन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि विनीत पुनिया ऐसा नाम है जो सबके डाइजेस्ट हो जाएगा और वो AIC के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तो वहाँ से विनीत पुनिया हो सकते हैं फतेहाबाद से। अगर मैं कालका की बात करूँ, चेतन चौहान वहाँ से हो सकते हैं। और मैं बात करूँ गुरुग्राम से, वहाँ आशीष डोभाल जी हैं। 6 तो ये लगभग इनका मान के चल रहे हैं। अगर 1-2 हो जाए तो 5 नहीं तो 6 भी इनकी पक्की हैं। ये इनकी टिकट लगभग हम मान के चलेंगे। अब हम बात करते हैं भाई, जैसे अपनी आगे नारायणगढ़ से शैली चौधरी हैं, बहुत मजबूत हैं, उनकी टिकट लगभग फाइनल है। अगर हम बात करते हैं पंचकुला की, वहाँ से चंद्रमोहन जी की टिकट में भी लगभग फाइनल है। हम बात करते हैं अम्बाड़ा की, अम्बाड़ा में थोड़ा पेच फंसा हुआ है, चित्रा सरवारा जी मजबूत हैं, लेकिन अम्बाड़ा से ही चेतन चौहान भी दावा कर रहे हैं, मुझे या कालका से दो या अम्बाला से दो, ठीक है। और वहाँ 1-2 नाम और भी हैं। तो अगर हम बात करें साढौरा की, रेणु बालाजी हैं, उनकी लगभग फाइनल मान के चलते हैं। हम बात करते हैं टोहाना की, टोहाना में इस बार एक खाप नेता का भी नाम बड़ा आगे चल रहा है, सुबह सिंह सिमैल, और परमवीर जी हैं वहाँ पे, वो भी मजबूत हैं। तो इन दोनों में से किसी एक की लगभग वहाँ फाइनल है। हम बात करते हैं लाडवा से मेवा सिंह जी की फाइनल है, वो सिटिंग विधायक भी हैं। हम बात करते हैं थानेसर से, थानेसर में अशोक अरोड़ा की लगभग फाइनल है। किलायत से इस बार बड़ा पेच फंसने वाला है, विकास सारण की भी कह रहे हैं, लेकिन वहाँ खेल होगा, क्योंकि किलायत से रणदीप सिंह सुरजेवाला भी किसी अपने आदमी को वहाँ पैरवी कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर टांग अड़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बात करते हैं इंद्री से राकेश कंबोज की लगभग वहाँ फाइनल है। असंध से शमशेर सिंह गोगी लगभग कन्फर्म है जी। अगर इसराना से बलबीर वाल्मीकि की लगभग कन्फर्म है। समालका से धर्मवीर सिंह छोकर की मौजूदा विधायक भी हैं। हम बात करते हैं हिसार से 2 नाम हैं मुख्य रूप से, बजरंग दास गर्ग और अशोक गोयल मंगाड़ीवाड़ा, दोनों मजबूत हैं, लेकिन यहाँ बजरंग दास की लगभग हम मान के चल रहे हैं। हम बात करते हैं हाँसी की, प्रेम सिंह मलिक की लगभग फाइनल है। बात करते हैं बरवाड़ा से, बरवाड़ा में थोड़ा पेच फंसेगा। बरवाड़ा में कृष्ण सातरोड जी यूथ कांग्रेस के बहुत अहम पदों पे रहे हैं वो, और राहुल गांधी की टीम के अहम सिपाही हैं, तो वहाँ पर कृष्ण सातरोड जी काफ़ी मजबूती से अपनी पैरवी कर रहे हैं। दूसरा नाम आता है हुड्डा गुट से डॉक्टर राजेंद्र सूरा का, राजेंद्र सूरा जी भी वहाँ पे मजबूत हैं। तो और वहाँ पे 1-2 बंदे जो अपने सैलजाल जी की टीम से हैं, भूपेंद्र गंगवा जी हैं। सुनने में ये आ रहा कि तेजीर पुनिया भी वहाँ बड़ी मजबूती से पैरवी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे 2 पे दाव लगता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो अपना कह सकते हैं हम उसका कृष्ण सातरोड का, या फिर वो सूरा साहब का। एक खेल यहाँ पे अलग हो सकता है बरवाड़ा के अंदर। अगर कांग्रेस पार्टी हल्का नलवा में जाट को उतार देती है तो मजबूरी बन जाएगी यहाँ से नॉन जाट चेहरा उतारना पड़ेगा, फिर यहाँ भूपेंद्र गंगवा का दाव लग सकता है। अब हम बात करते हैं हाँसी की हमने बता दिया था। उकलाना से नरेश सेलवाल जी बहुत मजबूत हैं, पर 2-3 दिन से आप भी देख रहे होंगे मीडिया में बयान चल रहे हैं मैडम कुमारी शैलजा के, उसके जो चेले चपटे उन्होंने पोस्टर भी लगा दिए हैं। तो वो MLA का चुनाव अगर वो टिकट मांगेंगे तो कन्फर्म उन्हीं की है। मजबूत है नरेश सेलवाल जी। नरेश सेलवाल जी यहाँ अगर
इनेलो से आ जाते हैं, बीजेपी से आ जाते हैं, तो मैडम के लिए खतरा भी बन सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम बात करते हैं गन्नौर से कुलदीप शर्मा की, राय से जयतीर्थ दैया हैं, खरखोदा से जयवीर वाल्मीकि हैं, गोहाना से मैं ये मानता हूँ हर्ष शिकारा अच्छी पैरवी कर रहा है, युवा है, सोशल मीडिया का बड़ा चेहरा है, जो सिटिंग विधायक है। लेकिन जो सिटिंग विधायक है वो भी बहुत मजबूत हैं, मलिक साहब मजबूत हैं, और मुझे लगता है कि मलिक साहब ही कहीं ना ले जाएं वहाँ पे बातें, क्योंकि नया नौसिखिया है, अनुभव नहीं है, पुराने नेता हैं, और दूसरी बात कांग्रेस के वफादार आदमी हैं, हुड्डा साहब के बड़े क्लोज हैं। नारनौंद से हम बात करें, डॉक्टर अजय चौधरी, लगभग अजय चौधरी की फाइनल है। यहाँ एक खेल हो सकता है, सोनिया दुहन और लड़की है, वो मतलब उसका ऊपर से नाम आएगा, उसके पास ऊपर से बहुत तगड़ी पकड़ है, और सुनने में आ रहा कि वो उस पकड़ को मजबूत कर रही है, तो यहाँ सोनिया दुहन खेला कर सकती है। हम बात करें सोनीपत की सुरेंद्र पवार जी हैं, बात करें बड़ौदा की इंदिराज भालू की है लगभग, बात करें सफीदों की सुभाष गांगुली की है, एलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल की लगभग कन्फर्म है, होडल से उदय भान जी की है, नू से आफ्ताब अहमद की है, और किलोई की बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगभग फाइनल है। तो हिसार से अगर हम बात करें तो हिसार में मतलब मंगाली वाला की अब सुनने हैं कि कल से मंगाली वाला मतलब कोई पैरवी उन्होंने की है, कोई अपना दाव लगाया है, तो वो भी आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है। और अगर हम बात करें रानिया की, रानिया में वहाँ पर कंबोजों का होल्ड है, मैडम कुमारी सैलजा वहाँ पे नेहरा परिवार है, जगदीश नेहरा का परिवार पुराने समय से चौधरी देवीलाल के खिलाफ चुनाव लड़ता रहा है, उस क्षेत्र का पहला ऐसा परिवार है जो लंबे समय से देवीलाल के खिलाफ राजनीति करता रहा है, तो वहाँ उनका दाव लग सकता है अगर कुमारी सैलजा के कोटे में 20 सीटें आती हैं तो। हम बात करें टोहाना की, टोहाना में जैसे मैंने कहा था कि परमवीर जी या वो, लेकिन टोहाना में भी खेला हो सकता है, अगर कुमारी सैलजा के कोटे में ये टिकट आ गई तो देवेंद्र बबली वहाँ पे मोर्चा मार सकते हैं, जा सकती है, ये वो मैं बता रहा हूँ भाई जो खेले हो सकते हैं। और बाकी हाँसी से भी सुनने में ये आ रहा है कि आनंद वीर जाखड़ हैं जो सैलजा गुट के माने जाते हैं, वो भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन लगता है ऐसा कि वहाँ प्रेम सिंह मलिक मजबूत नाम है। ये जो टिकटें इनमें से 5-4 नाम और हो सकते हैं, लगभग वो रात को हमारे पास आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ये कुछ नाम हैं जो शायद पहली लिस्ट में आ सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। देखिए हम 100% तो नहीं कह सकते, ना हम पूछा करते हैं, ना हमने टिकट बांटनी हम उस पैनल में हैं, लेकिन ये मजबूत हैं, क्षेत्र पे हमने इनका सर्वे किया है, तो ये ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी टिकटें लगभग फाइनल हैं, 99% फाइनल है। पुनिया जी एक बात बताइए, जैसे आपने नारनौंद का नाम लिया, तो नारनौंद में तो जस्सी पेटवाड़ ने भी काफी मेहनत करी है। देखिए अगर मेहनत की बात करें, कोई दो राय नहीं, जस्सी पेटवाड़ जी ने वहाँ से बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है, और मेहनत के हिसाब से वो टिकट का हकदार भी है। लेकिन प्रियंका जी कई बार मेहनत ही अकेली काम नहीं आती। हम अगर इतिहास को उठाकर देखें, ऐसे बहुत से नाम हमें मिल जाएंगे जो मजबूत भी थे, मेहनत भी कर रखी, तो टिकटें कट गई हैं, क्योंकि दो इंडस्ट्री ऐसी हैं, फिल्म लाइन और राजनीति, यहाँ पर आका का रोल बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपका आका मजबूत है तो आपको टिकट मिल सकती है। यहाँ अजय चौधरी का आका बहुत मजबूत है, कुमारी सैलजा, इसलिए उनका नाम चल रहा है। लेकिन मुझे तो इनको भी खतरा लग रहा है, क्योंकि सोनिया दुहन के पास एक तो चाबा है, उनके पास बड़ा हथियार है, और वो उस हथियार को चला रही है, जो मेरे पास खबरें आ रही हैं। तो सोनिया दुहन ने यहाँ पे मतलब है डॉक्टर अजय चौधरी की सांसें अटका दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि लास्ट समय में शायद वो पटकनी ना दे जाए। और एक और सीट है उचाना विधानसभा। देखिए उचाना में मैं ये मान के चलता हूँ टिकट ब्रजेंद्र सिंह की लगभग क्लियर है, लेकिन जैसे ही चौधरी ब्रजेंद्र सिंह डूमरखा बीजेपी में चले गए थे, तो वहाँ कांग्रेस के लिए एक रिक्तता बन गई थी, स्थान रिक्त हो गया था। तो वहाँ कुछ बड़े चेहरे हैं, हम बात करते हैं दिलबाग संडील की, उन्होंने बड़ी मेहनत की कांग्रेस पार्टी के लिए। हम बात करते हैं वीरेंद्र गोगड़िया की, उन्होंने बड़ी मेहनत की है कांग्रेस पार्टी काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, तो वो मजबूत हैं, उनके पास वोट बैंक बन गया है, और कहीं न कहीं वो चेले भी हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के,
तो वो गुरु के दाव पेच भी जानते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो ब्रजेंद्र के लिए मुसीबत जरूर बनेंगे, ये मेरा मानना है। हाँ, टिकट तो मिल जाएगी लेकिन आसान नहीं रहूगा। आसान नहीं रहेगा जी, मतलब वो आज़ाद लड़ेंगे या कोई पार्टी उनको टिकट थमा देती है। आपने देखा होगा पिछली बार जजपा ने कुछ ऐसे लोगों को टिकट थमा दिया इन मौके पे और वो जीत के आ गए। तो ये वाला खेल इस बार इनेलो भी करेगी। देखो पुनिया सर, जिस प्रकार से मतलब आपने टिकट बताई, जो अपनी वोट सीट है, नारनौंद हो गया, उचाना हो गया, उकलाना हो गया, तो ये 2-4 सीटें ऐसी है जिस पे नजर है। लेकिन इन पे ये है ना कि समीकरण बदलते हैं अगर कांग्रेस की टिकट के हिसाब से। देखिए समीकरण बदलते हैं, इसमें कोई रानी टिकट की अगर मैं बात करूं, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। मैडम सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी की। हरियाणा से 9 महिलाओं के नाम फाइनल करके लेगी हरियाणा की कमेटी। मैडम सोनिया गांधी ने उनसे पूछा, भाई बताओ पैनल, बोला जी ये हैं। तो उन्होंने देखा कि इसमें तो केवल 9 महिलाएं हैं। बोला जी 9 महिलाएं, ऐसा करो इसको राउंड फिगर कर दो, 10 कर दो। तो अब मैडम सोनिया को कौन मना करे कि नहीं जी महिलाओं को 10 नहीं देंगे, 10वीं हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं है मजबूत, 9 ही हमारे पास। तो उनको बाहर आना पड़ा, कमेटी वालों को बाहर आके उन्होंने आनंद फानंद में फ़ोन किए। एक ऐसी महिला का दाव लग गया, वो अपने घर पे सोई पड़ी थी और टिकट मिल गई और वो बाद में हार भी गई। लेकिन आप सोचिए वहां से जिसकी टिकट कटी वो कितना मजबूत था वहां पे और जीतने वाला प्रत्याशी था वहां पे वो। तो टिकट का बड़ा खेल होता है जी, कुछ नहीं कह सकते। आखिरी समय में किसका दाव लग जाए और किसकी किस्मत फूट जाए, ये कह सकते हैं। देखो पुनिया सर, अब की बार जैसे राहुल गांधी ने भी कहा था कि जो टिकट है वो सर्वे के आधार पे देंगे। देखिए जी, सर्वे के आधार की बात कर लेते हैं हम। सर्वे हुआ है, किस प्रकार का हुआ वो इनको पता है। कल की अगर मैं मीटिंग की बात करूं, कल कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी वहां पर, और कल वहां पर जो खबरें निकल के आ रही हैं इनकी आपस में खिंचाई हुई है, नोक हुई है। मैडम शैलजा 30 सीटों पे सुना अड़ गई वो कि मैं तो 30 लूंगी, ठीक है। उधर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 10 टिकटों का दावा ठोक दिया, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी 10 टिकटों का दावा ठोक दिया। तो वहां पर बिल्कुल खिंचाई हुई, तो अच्छी नोकझोंक हुई, कोई फैसला नहीं लिया गया इनसे। वो सर्वे की रिपोर्ट तो फिर दरिद्र आई रह गई। बाद में इन्होंने कहा कि भाई हमारे फैसला नहीं होता, कांग्रेस हाईकमान फैसला कर दे। अब बात चली गई कांग्रेस हाईकमान के पाले में, और एक जो उन्होंने मुख्य कमेटी बना रखी है उसके पाले में, जिसके चेयरमैन अजय माकन जी हैं और उसके 3 मेंबर और हैं, 4 सदस्य कमेटी है वो। तो अब देखिए सर्वे का क्या बटेगा, अब तो बात उस कमेटी के पाले में है। और कई बार है ना जी, सर्वे भी नहीं काम करते। सर्वे आप बताइए, यहाँ रणजीत सिंह को टिकट मिली लोकसभा की। रणजीत सिंह को टिकट मिलने से 10 मिनट पहले आज़ाद थे, वो बीजेपी में थे ही नहीं, और बीजेपी भी ये कह रही थी कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। तो बताइए उनका कौन सा सर्वे हुआ, किसने सर्वे का, जब वो पार्टी में थे ही नहीं। बिल्कुल। तो ये तो सर्वे दरिद्र रह जाएंगे। अभी बहुत कुछ होगा, कुछ लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आएंगे, उनको टिकट मिलेगी, कुछ कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाएंगे एन मौके पे, उनको टिकटें मिलेंगी। तो अब जब टिकटें एन मौके पे आदमी को मिल रही है तो उसका सर्वे बताओ कब करवा लिया। बिल्कुल। तो सर्वे तो ये यूं होता है कि जो 2,500 लोगों ने फार्म रखा है ना, तो ये ऊत भी तो समझाने हैं भाई, सर्वे सर्वे में कट गया आपकी टिकट है, ठीक है। तो क्या कहना चाहोगे प्रदीप जी? तो भाई मिलते रहोगे कुलदीप जी, आता है हर जानकारी लेते रहोगे। अच्छा कुलदीप जी, एक चीज और बताइए, जैसे मतलब इतनी एक नीलो खेड़ी से 88 कैंडिडेट है, हाँ। और जुलाना से 86 है, तो उन बाकी कैंडिडेटों का क्या होगा? देखियो जी, कई जगह तो मैं बताता हूँ जहाँ आरक्षित सीटें हैं वहाँ 5,000 फीस थी। तो 5,000 आदमी ने नहीं सोचा 5,000 एक बार लगे टिकट की दौड़ में तो आवा, एमएलए तो को एमएलए की टिकट के दावेदार को आवांगे। तो उड़ा लोगों ने फार्म इस प्रकार से भर दिए, वो सारे मजबूत नहीं हैं। लेकिन एक मजाक भी चल रहा आजकल हरियाणा में, भाई कांग्रेस पार्टी में तो एमएलए की टिकट न्यू महेंद्र जो रेल की टिकट है, कोई भी भरते है, कोई भी भरते है। तो लेकिन उनमें मुख्य आदमी है, मजबूत आदमी भी हैं। उन मजबूत आदमियों को कांग्रेस को मनाना पड़ेगा। वो कैसे मनाती है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। वो नुकसान कर सकते हैं अगर वो नहीं माने तो। और पुनिया सर, अगर जुलाना से बात करें तो देखिए, जुलाना से बात करें, जुलाना जर्नल की सीट है, 86 है वहाँ पर भी। वहाँ पर ज़्यादा नाम है, वहाँ पर मतलब जाट बहुल क्षेत्र है। और इस बार जो लोकसभा का चुनाव, उसके अगर हम आंकड़े उठा के देखें, जाटों और किसानों के वोट ज़्यादा मिले कांग्रेस पार्टी को। तो वहाँ विशेषकर जाट वर्ग को और कांग्रेस वर्ग को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहाँ अगर ये वर्ग नाराज हो गया किसी कारणवश, तो वहाँ पर इनको हार का मुंह देखना पड़ सकता है।
पुनिया जी एक चीज बताइए, जैसे अब 86 कैंडिडेट है, टिकट तो एक को ही मिलनी है। हाँ, बिल्कुल सही बात 86 के 86 दे नहीं सकते, जी। तो बाकी समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? देखिए, कहते तो यूं ही हैं जी भाई हम समर्थन करेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऐसी राजनीति हिंदुस्तान में नहीं है। अपने यहाँ टांग खिंचाई खूब होती है। मेरे को ये लगता है कि ये नुकसान करेंगे कांग्रेस को। बहुत से लोग हैं, एक इक्का दुक्का लोग होंगे, चलो वो कर देंगे, वो साथ भी रहेंगे, लेकिन अंदर खाते जिन लोगों ने फार्म भर रखा वो कहीं न कहीं अपनी टिकट मान के चल रहे हैं, और जब उनको झटका लगेगा तो वो गुस्से में गलत कदम उठाएंगे। तो उस गलत कदम का नतीजा ये होगा कि बीजेपी को सपोर्ट मिलेगी। हाँ, जो मुख्य विपक्षी दल होगा, अगर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी है तो बीजेपी को लाभ मिलेगा, अगर मुख्य विपक्षी दल इनेलो बनती तो इनेलो को लाभ मिलेगा, और लाभ दूसरी पार्टी को मिलेगा। मुख्य विपक्षी दल को मिलेगा। जो अपोजिट में मुख्य पार्टी होगी उसी को लाभ मिलेगा, जो कंपटीशन में खड़ी होगी या तो उसको ही मिलता है। हमेशा ये देखते ही आए यहाँ पर इतिहास के अंदर। तो भाई हरियाणा में अगर कांग्रेस की सीटा की बात करें तो मतलब फाइनल है फिलहाल। हाँ, ज्यादातर 99% फाइनल होगी सर। 99% है ना, फाइनल तो नहीं कह सकते, लेकिन 31 को 30-40 सीटें लगभग फाइनल हो गया। फाइनल होगी है। तो भैया अगर आपने भी ये चीजें पसंद आई है, पुनिया सर ने कितनी सारी चीजें बताई, मतलब सारी सीटों के बारे में बता दिया भी कौन सी सीट तक कौन से कैंडिडेट ने टिकट मिलेगी। तो पुनिया सर का चैनल है, सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो और शेयर भी करियो। चैनल का नाम बता दो सर फट। ग्रामीण भारत के नाम से चैनल है साथियों आपका, हमारा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार और सहयोग हमें ज़रूर मिलेगा। हमारे चैनल पे जाके हमें सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें, और कमेंट सेक्शन में अपना क्षेत्र और अपने गांव का नाम जरूर डालें कि आप कौन से गांव से हमारे साथ जुड़े हुए थे। और बिल्कुल, और ये भी बताएं कि जो हमारे क्षेत्र वरिष्ठ में कौन- पत्रकार ने बताई है तो उसमें कितना सच है और कितना मतलब आपको लगता है कि उसी कैंडिडेट को टिकट मिल सकती है। ताकि हम भी अपने उसमें सुधार करें, क्योंकि आप वहाँ ग्राउंड पे हो, आपको भी बहुत कुछ पता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथियों। हम भगवान नहीं हैं, हमने कोशिश की आप तक जानकारी पहुँचाने की। हो सकता है इसमें कुछ कमियां हों, क्योंकि इंसान मरते दम तक सीखता है, लेकिन हमारी एक कोशिश रही कि आपको हम एक जानकारी उपलब्ध करें। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार है पुनिया सर, तो इन्होंने जो जानकारी दी है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि 98-99% बिल्कुल सही है जी। तो साथियों, आपसे निवेदन है, प्रियंका जी ने भी निवेदन किया, हम भी अपने दर्शकों से निवेदन कर रहे हैं कि वो प्रियंका जी के और प्रदीप जी का जो चैनल है उनसे जुड़ें और भाइयों को प्यार दें। तो आप सबसे भी निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़ें। तो साथियों, राम राम।